Yes, good morning. Welcome to 10th to all of you. Unfortunately, due to Corona COVID-19, the classes had been disturbed. But I'm trying to give you some explanation through these videos, and I will give you some question answers to do at home because you have to practice it. If you don't practice, if you don't study, it will be harm for you. And to recover your harm, I have been giving these videos, explanations. You have to go through it, you have to listen it carefully. Then only you can be perfect at your subject. And I am going to take social science, you know very well. Sanjay Tiwari here. Your first chapter is Heritage of India. What is heritage? What do you know? You all know the meaning of heritage. Heritage आपको पता है क्या होता है? संस्कृति. भारत एक बहुत ही पुराना कल्चर, बहुत ही पुरानी संस्कृति वाला देश है. इसमें विष्णु पुराण के अंदर कहा गया है, उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारती तत्र संसति. दैट मीन्स इंडिया, हमारा देश भारत, हिमालय से उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हमारे देश के हिंद महासागर. और कहा जाता है कि यहाँ जो उत्पन्न होने वाले लोग हैं उनको इंडियंस या भारतीय कहा जाता है. और भारतवर्ष हमारे देश का पुराना नाम था. कई नामों से पहचाना जाता था हमारा देश. भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यवर्त. हमारा देश में चारों तरफ प्राकृतिक सीमाएं बनी हुई हैं. जैसे उत्तर में हिमालय, पूर्व में समुद्र है, और पश्चिम और दक्षिण यहाँ भी हमारे समुद्र ही हैं, महासागर हैं. पूरे विश्व में से लोग, पूरे विश्व की जितने भी लोग हैं, संस्कृतियां हैं, जितने भी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, सभी लोग यहाँ पर हमारे देश में, भारत देश में आकर्षित होकर आए थे कमाई करने के लिए. और जो यहाँ पर आया वो यहाँ का ही होकर रह गया. दैट मीन्स आप सोचिए कि म्यूचुअल एक्सचेंज के द्वारा कितने चेंजेस हमारे कल्चर में आए होंगे. क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ रहने लगे तो हमारा जो मेन कल्चर था उसके साथ एमालगमेशन उनका हो गया. अब धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते गए और कंटिन्यूअसली हम लोग प्रोग्रेस करते चले गए. 9th में आपने पढ़ा था इंडिया का लोकेशन और एरिया. आपको अच्छी तरह पता है एरिया वाइज भारत जो है 7th रैंक इन द वर्ल्ड है और पॉपुलेशन में 2nd रैंक. फर्स्ट चाइना है. हमारी मातृभूमि दुनिया में बहुत ही वैलिड हेरिटेज के कारण से हमारा देश दुनिया में जाना जाता है. क्योंकि हमारे यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं. हमारे यहाँ पर लोग शांति प्रिय हैं. सत्य, चित और आनंद, ये 3 चीज़ों को हमारे कल्चर के अंदर, हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है. सत्य यानी सत्य बोलो, सत्य बोलना. चित, जो भी काम करो दिल लगा के करो. एंड आनंद, आनंद का मतलब है सभी लोग उत्साह से, आनंद से हमारे यहाँ रहते हैं.
अलग अलग देशों से आए हुए लोग यहाँ पर वर्षों तक पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने राज भी किया, यहाँ पर मुगलों ने राज किया, फिर वो लोग यहीं पर सेटल हो गए। लेकिन जो भी बाहर से आए उन लोगों ने नॉन वायलेंस, अहिंसा और शांति दोनों चीज़ों को, जो हमारे यहाँ पर हमारे देश की देन है, उन दोनों नियमों का पालन किया। शुरू से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आज भी उनके कारण से, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक हमारे देश के लोगों ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है और पूरा विश्व जो है हमारे देश की संस्कृति का आज भी बखान कर रहा है। तब से हमारे देश के लोगों ने अपनी चातुर्य, अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी और स्किल को यूज़ करके हमारे देश को आगे बढ़ाया है, रिच और वेल्दी बनाया है। अब कितने ही विद्वान, स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस, सेजेस, सेंट्स, साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस हमारे यहाँ हो गए और उन्होंने हमारे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। अब एक प्रश्न आता है, कल्चर क्या है? तो कल्चर, व्हाट इज कल्चर? इसका शॉर्ट में आंसर मैं आपको बताऊंगा। कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। मतलब वहाँ पर्टिकुलर जगह के लोगों की लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों की हैबिट्स, वहाँ के लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं, किस तरह के वहाँ पर कस्टम्स हैं, कैसे ट्रेडिशंस हैं वहाँ पर, इन सब से मिलाकर कल्चर बनता है। कल्चर का मीनिंग दूसरी तरह से हम कहें तो उसको पब्लिक लाइफ भी कह सकते हैं कि चेंजेस दैट ऑकर इन द पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि कल्चर इज सेड टू बी टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। यानी हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए जो जो आदतें हमारे काम में आती है उसको हम कल्चर के नाम से पहचान सकते हैं। आज इतना ही, इससे आगे का कल। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग इन सब लेसन्स को अच्छे से, मेरा जो समझाना है उसको अच्छे से समझना। ना समझ आए तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो। आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। बाय, थैंक यू।